Hello everyone, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon, Bache, sir. good afternoon. Starting in a minute. मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में थोड़ा मैंने वो दिखाया था आपको, सर्किट्स बनाना। लिंक भी भेजा था ग्रुप पे। जी, Yes. sir. ओके, तो उसकी रिकॉर्ड, कोई बात नहीं बच्चे, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे उस दिन, वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली क्रैश हो रही थी, तो वो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। रात तक मैंने उसको थोड़ा कुछ और किया है उसमें, तो मिल जाएगी आपको। मेन बात क्या है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, डोंट वरी, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, ठीक है? Sir. ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे ख्याल से हमने लास्ट टू लास्ट क्लास शायद इस पे खत्म करी थी, एक बार चेक करना। यस सर, एक डाउट है मेरे को। हाँ बच्चे बोलो। सर लेकिन वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से है, मतलब। अच्छा बोल दो, कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं होता। सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सर, उसका सब्सटेंस क्या होता है, किस चीज में क्या होता है उनमें जिससे वो स्प्रेड होती वो है? फोर्स है, वो फोर्स है। तो मैग्नेटिक डोमेन का आता है ना, बाकी सब। मतलब सर वो ऐसी नॉर्मल लाइंस होती हैं जैसे वेवलेंथ वगैरह है या पार्टिकल टाइप है, क्या अच्छा टाइप अच्छा, है? नहीं नहीं नहीं, वो ये है कि नॉर्थ साउथ पे जो फोर्स लगा रहा है वो हमें आयरन नेल्स के थ्रू विजिबल हो जाती है, ओके सर। ठीक है? और मैंने इसका एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था, वो भी हो गया था, Yes, sir. ठीक है? ओके, नाउ दिस इज अ सिंपल सर्किट, दिस इज अ सिंपल सर्किट, जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। आई होप सबको पीपीटी दिख रही है। Yes, sir. ओके, तो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, एनीवन? सर एनर्जी लेके जा रहे हैं बैटरी से, और जैसे ही वो लाइट के पास आते हैं उसके बाद से एनर्जी उसको दे देते हैं सारी, और फिर नॉर्मली अपना वापस उधर फ्लो कर जाते हैं। ओके 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 ओके। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, सर उनकी जो एनर्जी सर वो बल्ब यूज कर रहा है, और सर हाँ। फिर वो बल्ब यूज कर रहा है, तो सर उसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो गई। ओके ओके, ठीक है। सो व्हाट आई वांट इज कि ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं आज से, मैं आपको बताया था ना, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था हमेशा आपसे कन्वेंशन ही लेंगे। यस सर। यस सर। क्लासेस जो स्टार्ट हुई थी जब इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स चल रहा था, बट धीरे धीरे जैसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लस टू माइनस है। ओके, नाउ सर। हाँ बच्चे। सर आज वही प्रोबिंग वाली क्लास चल रही है? अभी नहीं, अभी नहीं, आज वो है 7 या 7 PM के आसपास। अभी बात करूंगा सब बच्चों से, कल रह गई ना, कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रोबिंग वाली क्या क्लास सर? वही जो वो बताया था ना, एडवांस लेवल वाली। मैं अभी आज कुछ होमवर्क दूंगा, और जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा वो 7 या 15 पे ज्वाइन करके। आपने लास्ट क्लास में क्या कराया था? लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ ये बताया था कि रेजिस्टिविटी का जो न्यूमेरिकल है वो कैसे करना है। ओके सर। और बाकी हृदय, कराए थे ना साथ से। हाँ, और हृदय और सर्किट दिखाए थे, उसका लिंक उस पे है, ठीक है? अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी कि लास्ट क्लास अगर नहीं करी या नहीं देखी तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? और हृदय ने वो दिखाया था सर्किट, उसमें हमने करंट मेजर किया था। पहले स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, फिर उसके बाद ठीक हो गया था वो। अच्छा, तो आज हम करते हैं सीरीज वर्सेस पैरेलल, ठीक है ना? हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया था, क्या क्या होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस? एक तो लेंथ एंड एरिया, ठीक है? मटेरियल ऑफ द मटेरियल ऑफ द, ठीक है ना? मटेरियल का कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने एक सिंपल सा उसके लिए आपके लिए सोचा है, वो ये है कि सपोज अभी जैसे विंटर्स चल रही हैं, अगर आपने सपोज आप जाते हो कोई क्लॉथ खरीदने के लिए, तो आप कैसे पसंद करोगे इस टाइम पे, वूल या कॉटन? सर वूल। विंटर्स में
क्यों 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 कॉटन ठीक है ना? सर वूल लेंगे ना विंटर्स के टाइम पे। हाँ वही मैं Yes, पूछ रहा हूँ, कॉटन क्यों नहीं? आप लोग कैसे पता कि कॉटन से सर अभी कॉटन में से एयर सूटेबल पास नहीं है जाएगी। होती वो। है। कुछ और बोलो उसकी जगह, सर अभी सूटेबल नहीं है वो हमारी कंडीशन उसी बात को फिजिक्स पे बोलो। सर उसमें सर से आ गया एयर पास हो समझ। जाती है। क्या क्या क्या? सर वो सर वूल रोज समझ में ज्यादा आ गया। रोज समझ सर में आ गया। सर वूल की प्रॉपर्टी होती है कि वो ज्यादा एयर को अपने में से पास नहीं करने देता, पर सर कॉटन कर वूल देता का है। सर एक छोटा सा पार्ट भी सर उसका मटेरियल सेम होगा और बड़ा होगा तो तब भी सेम होएगा सर, फर्क नहीं है। हाँ समझ आ गया ना। रो का मतलब क्या है कि आयरन और सर कॉपर कॉटन है में ना। भी तो ऐसे ही हाँ बिल्कुल दोनों में ऐसे होता है, पर आपने चूज किया तो वो कैसे किस बेसिस पे किया, वो समझ आ गया। क्योंकि सर वेदर के हिसाब से वो पास नहीं करने देता, हाँ तो मैं इसलिए। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर लेस देन लिख दूं रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। यस सर। ये देख के कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है? ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ समझने के लिए है ये। एनसीईआरटी से कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। कॉटन और वूल का एग्जाम्पल, ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, क्योंकि लास्ट टाइम एक दो बच्चे कहते हैं उनको ना मटेरियल वर्ड समझ नहीं आ रहा, अब आ गया। यस ठीक सर। है। सर वैल्यूज डाल देंगे तब भी सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, अब पूरा वूल लोगे तब भी वही रहना है। अब ये तो कह नहीं सकते ना हम कि हमने पूरा वूलन स्वेटर पहना है तो यहां से वो कॉटन है यहां से वूल है, मतलब पूरा कॉपर ही है ना, वायर पूरी कॉपर की है, कहीं से सर वो आयरन नहीं है, अलॉय नहीं है। एलॉय नहीं है। नेक बिल्कुल सही। ठीक है। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन सीरीज सर्किट, एनीवन? करंट पास कर रहा है। आज अमे ने बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया, हमें से एक दो क्वेश्चन पूछ लूं या नहीं? हमें क्या हुआ था घर पे, सब ठीक है? इतने दिनों बाद क्यों ज्वाइन किया? हमें की वॉइस नहीं आ रही, क्या हो गया? सर बहुत धीरे आ रही है। सर बहुत लो आ रही है। पता नहीं हमें, अब तो इंटरनेट वगैरह सब कुछ ठीक कराओ, पता नहीं कब तक ऑनलाइन चलेगा। 11 12 मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो पूरी इंजीनियरिंग ही हो गई खत्म। क्या बताऊं मैं आपको, थोड़ा करवा लो उसको ठीक, कोई फायदा नहीं है उसको, और क्लासेस अटेंड करो रेगुलरली। अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, कोई बता रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है, ओके। साथ साथ कुछ और भी तो देख रहे हो आप, कुछ सर और भी तो हो एनर्जी रहा है। शेयर हो सर रही है तो सर जो एनर्जी बल्ब लगे हैं डिवाइड हो सीरीज में रही लगे है। हैं। सर अगर 6 वोल्ट की सर दो बैटरी से निकल रहा है रेजिस्टर्स तो मतलब सर इकट्ठे लगे हुए हैं, मतलब सीरीज में। तो कौन सा बल्ब ग्लो कम करेगा? सर सर बाल वाला। दोनों इक्वल इक्वली करेंगे। करेगी। अरे इक्वल बल्ब नो करेगी। इक्वल सर। होएगा। सर अरे बल्ब आपके नंबर सामने 1 सब कुछ ज्यादा ग्लो करेगा और बल्ब नंबर 2 कम। सर हाँ अभी तो बिल्कुल सही। सफिशिएंट है तो दोनों जैसे दोनों 3 वोल्ट। हाँ हाँ, मतलब दोनों में कंपैरिजन करो, दोनों में कंपैरिजन करो, बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2 में। सर मेरे को तो लगता है इक्वली करेंगे जब सर सर दोनों को करंट सेम है इक्वली ना। शेयर हो रहा है। सर अच्छा करंट सेम। अच्छा सर मतलब करंट से बल्ब ग्लो कर रहा है। नो सर, जो इलेक्ट्रॉन्स की सर जो काइनेटिक एनर्जी है सर वो बल्ब यूटिलाइज कर रहा है, तो सर हाँ पहले वाले सर अगर ज्यादा यूटिलाइज करे तो सेकंड वाले के लिए कम एनर्जी बचेगी। हाँ, तो मैं सही कह रहा हूँ कि वोल्टेज, वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, याद करो। वर्क वर्क डन डन। बाय कूलम हम चार्ज। चार्जेस। है ना? तो किसमें एनर्जी का, इसमें इसमें ये वाली एनर्जी कम हो गई ना, कम है ना ये वाली एनर्जी, है ना? तो यस इसके सर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो 3 वोल्ट्स बट गई ना, बट गई उसमें दोनों में। यस यस सर। सर। ठीक है। सर तो दोनों इक्वली तो करेंगे फिर। सर इस केस में तो इक्वली करेंगे। लेट्स सी, इक्वली कौन करेंगे। बताएगा ध्यान मुझे? से सर मैं अरे बताऊं? कौन कौन बच्चे सोच रहे हैं कि 3 वोल्ट और 3 वोल्ट सेम है? हैंड रेज योर हैंड्स। सर आज पता चल जाएगा कितना, कौन कितना मेहनत कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब सर एक बार रिपीट मतलब करना 3 सर। वोल्ट और 3 वोल्ट सेम है, दोनों दोनों 3 वोल्ट सेम है। मतलब दोनों में जो जा रही है वैल्यू। हाँ मतलब ये दोनों 3 वोल्ट सेम है, मतलब यस मैंने सर। लिखा हुआ है स्लाइड में, पर कोई बता सकता है सेम है। अब जिसने मेहनत करी होगी वो बता देगा। दे कह रहा है बता दूंगा, ओके। सर मैं बताऊं? एक मिनट रुको, हाँ पलक एंड पलक, यस। सर सेम ही है दोनों में, मतलब बिकॉज सर 3 वोल्ट हर एक में जा रहा है। अरे सर मैं बताऊं? यस तन्मय। सर वोल्टेज होगी सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। सर पहले वाले यस में वेरी क्या है? नाइस वेरी नाइस। सर तो पहले ए वाले में और क्या बी हो में रहा है? कितना है? ए और बी में कितना है? 3 सर 3 वोल्ट का ही डिफरेंस है। और यहाँ पे एक्स और वाई में? यहाँ पे भी सर उसमें भी 3 3 वोल्ट का का ही है। है।
अरे तो कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा, ये तो कमाल हो गया। तो मतलब सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। मुझे पता है, मैं यही चाहता हूँ कि आप उसको बार बार सोचो, क्योंकि रात को मैंने ले ली है प्रोबिंग वाली क्लास, और अगर अभी नहीं समझ आया तो उस समय क्या कर लेंगे हम, वो तो एडवांस लेवल है। सर एक अगर बार वापस रिपीट सर, करना क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों में मैंने 3 वोल्ट्स लिखा है, तब भी मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा। सर दोनों ग्लो सेम ही करने के करेंगे। लिए तो सर सर, दोनों एनर्जी सेम ही करेंगे यूज ना। होएगी ना। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स सी। ठीक है दोनों, चलो ठीक है, दोनों सेम कर रहे हैं। ओके चलो दोनों सेम कर रहे हैं, कैसे? एनर्जी तो कम है उसमें, उसमें एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी इक्वली तो है। सर पर एनर्जी कम हो या ज्यादा हो, सर शेयर तो इक्वली हो रही है ना। अब अगर आपको इसके सर पीछे की मैथ डिफरेंस सर जो समझनी है। दोनों की सर एनर्जी इसमें का जो ये दे डिफरेंस रखा है है सर हम। वो अरे 3 ये वोल्ट है। 6 - 3 है, ये 3 - 0 है। यस सर, मैं भी वही कह रहा हूँ। पता नहीं कितने सर बच्चे। अगर हम सर ये फॉर्मूला भी वीडियो लगाएंगे I²RT, सर जो बल्ब का बताता है कि कितना कितना ग्लो कर रहा अच्छा है वो सब हीटिंग का, हाँ हाँ। तो सर दोनों में सर सेम ही होगा क्योंकि करंट सेम होता है और रेजिस्टेंस हम अच्छा लेके आप ना चलते हैं कि जूल्स सेम लॉ हो। के बेसिस, जूल्स लॉ के बेसिस पे सही बोल रहे हो है ना, जूल्स लॉ के बेसिस पे। यस सर, तो यस सर अभी सर। दोनों सेम हो अभी हम जाएंगे। ना वहां तक पहुंचे नहीं है, बट मुझे पता नहीं था कि कितने बच्चों को ये समझ आया जो मैंने बॉक्स में लिखा है। जितने बच्चे को समझ नहीं आया वो हैंड रेस कर दो, क्योंकि उनको तो इलेक्ट्रिसिटी शुरू से देखना पड़ेगा। जितने बच्चों को समझ नहीं आया वो इलेक्ट्रिसिटी शुरू से देख लो सारा, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं कहाँ से कुछ गड़बड़ करी है पोटेंशियल डिफरेंस में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसमें पहला जो इतना पार्ट होगा, इतना जिसपे मैं डार्क कर रहा हूँ रेड से, वो 6 जूल्स पर कूलम एनर्जी कैरी कर रहा है। यस सर। लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी बल्ब में निकल गई, यस सर। तो वो जितनी अब एनर्जी कैरी करेगा वो मैंने क्या ले लिया उसको, 3 जूल पर कूलम, क्योंकि चार्ज तो उतना ही जा रहा है, करंट तो उतना ही जा रहा है ना पर सेकंड। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी निकल रहे होंगे। ये थोड़ी है कि बल्ब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल गया, इन्वायरमेंट को नहीं दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। कोई ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन को इन्वायरमेंट में दे दिया बल्ब ने, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 6 सर जूल्स, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंज्यूम कर ली। हाँ उसकी एनर्जी कंज्यूम कर ली, उसका पैसा लेते हैं ना TDPL वाले हमसे। अरे हम ही लाइट जलाते हैं, दिखाओ मैं एक लाइन दिखाता हूँ आपको, उससे आपको ना शायद बेटर समझ आएगा। सर मतलब Just एंड give में me- हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। अब देख लो, सर अभी मैं हम दिखा उनको देता हूँ। एनर्जी फ्लो करवाने के लिए देते हैं पैसे देते हैं, सर हाँ देख जूल्स लो। लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से सिर्फ दोनों इक्वल अभी मैं जूल्स लॉ पे गया नहीं, इसलिए मैंने वोल्टेज की सेंस में पूछा था। यू आर नॉट रॉन्ग, मैं मना नहीं कर रहा, बट अभी मैंने जूल्स लॉ पे जैसे पहुंचा नहीं हूं, तो इसलिए तो मैं बस सर एक लाइन आंसर तो वही है ना कि दोनों इक्वली ग्लो करेंगे। हाँ क्योंकि बाई चांस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यस अब समझ में आया नहीं? सर, तो Yes, दोनों की sir. रेजिस्टेंस सर इक्वल हो दोनों जाएगी। starting से इक्वल तो यही अमाउंट ऑफ बोलते हैं। एनर्जी कंज्यूम कर मैंने रहे हैं। मैंने जानबूझ के ऐसे बोला था कि कौन सा कम ग्लो करेगा, तो समझो मेरी बात को, मैं चाहता था कि आप बोलो सब, पता नहीं किस बच्चों सर को सर अगर समझ। ये voltage पैरेलल में लगे mention होते नहीं तो होती। फिर वो डिवाइड हो जाती है वोल्टेज, फिर अभी अभी आ रहा दिक्कत हो हूँ, आज जाता। पैरल सर्किट भी करेंगे। अभी सर पहले मैं वो उसमें तो लाइन दिखा वोल्टेज दूं। इक्वल रहती है। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ वो भी दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा, बस एक वो लाइन दिखा दूं मैं। तो एक काम करते हैं, कौन रीड करेगा, ये सात्विक रीड कर देगा। Many people think that electrons are consumed in an electrical circuit. This is wrong. We pay the electricity board or electrical company to provide energy to move electrons through the electrical gadgets like electrical bulb, fan, and engines. We pay for the energy that we use. आया समझ सबको? यस सर। उनका वो काम, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। हाँ वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। और पैरेलल मैंने अभी नहीं कराया, तो अभी मैं हाउस होल्ड सर्किट पे पहुंचा तो नहीं हूं, बट शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने अभी फिर बोल रहा हूं यहाँ पे, ओ माय गॉड सॉरी, पीपीटी की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी लगता है, ऐसा लगा था। ओके, तो ये क्या था, ये प्लस था, ये माइनस था। ये 6 वोल्ट का दूसरा मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 वोल्ट? 6 जूल्स Six अपॉन जूल per ऑफ volt एनर्जी per second. और इसकी is ट्रिक क्या है? done इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि नीचे हमेशा क्या लिखना है, नीचे 1 coulomb. One याद coulomb. रखना, वरना One कंफ्यूज coulomb. रहोगे पूरी साथ में ये भी इलेक्ट्रिसिटी में। लिखेंगे ना Sir, one unit लिखना है। सॉरी -0 जूल्स पर वन। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, ये आपने सही सोचा, क्योंकि अभी तक कहीं यूज ही नहीं हुआ, अभी तक कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब सर, ये भी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया है। अरे वाह वेरी नाइस, क्या नाम है, ऋषि, वेरी नाइस। ठीक है, जो जो ये बातें पूछ रहा है ना और जो डिस्कशन कर रहा है,
वो तो आज 7 सवा 7 बजे ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है। आज हमारा है क्या, एडवांस लेवल पे क्या है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप क्या है, एक्सपेरिमेंट। सर आपने पहले से बताया हुआ सर था, आपने थोड़ा सा बताया टर्म वन में होगा, बताया वो था। हवा तो में करा आज था। की क्लास जब खत्म होगी, आई गेस 5, अभी हमारे पास हाफ एन आवर है। आज बाई चांस शायद बायो की क्लास लेट तक हो गई थी, और मेरी बात हो रही थी, आपने लास्ट क्लास में मैम ने एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया होगा आपको, जो मुझे लग रहा है कि वो हनी भी स्टिकी तो होती नहीं, वो कैसे ट्रांसफर करती है पोलन ग्रेन्स। यस सर। उसका आंसर Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी में छुपा है, अब देखते हैं कितने बच्चे निकाल लेंगे। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अरे निकाल भी लिया, वेरी नाइस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी होता है, एंड सर उनके हेयर भी इतने माइन्यूट होते हैं बीज वगैरह के कि उससे वो स्टिक हो जाता है, बीच में अटक जाता है। देख लो, इलेक्ट्रिसिटी इन बी का क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, केस स्टडी का। सर वो थोड़े दोनों दिनों में। इंसुलेटर है ना, इसलिए यहाँ पे चार्ज रुका हुआ, वहाँ पे चार्ज का रुका हुआ इस दिख रहा है। टाइप की, मतलब अगर आपको वो करना है डिस्कशन सबको, तो आज 7 या 7:15 पे अभी आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा ग्रुप पे। और लेकिन सिर्फ वही बच्चे जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहीं से पढ़ सकते हैं। मैं रिसोर्स के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, कहीं से भी पढ़ लो जितना समझ में आए, ठीक है। पहले पढ़ के रखना है। हाँ 7:15 तक, सर 7:30 तक रख लोगे, 7:30 तक 7:30 तक कर लेते हैं, चलो ठीक है। ओके। ओके, अच्छा अब देखते हैं आगे। अब मैंने ये बोला कि ए पॉइंट पे, सपोज मैंने पॉइंट्स बार बार चेंज कर रहा हूं, उससे कंफ्यूज मत होना। ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, मान के चलते हैं 6 जूल्स 6 पर जूल्स पर वन कूलम। और बी पे कितना आ गया होगा, हीट में चला गया 3 जूल्स कुछ। पर कूलम। 3 जूल्स पर अच्छा हीट एंड लाइट लिख दिया मैंने, तो कितना आ गया 3 जूल्स पर कूलम। यानी अब Yes, इस sir. वाले बल्ब में कितना जा रहा है, 3 जूल्स पर कूलम। 3 जूल्स पर और कूलम। निकल कितना रहा है, निकल कितना रहा है, Zero. जीरो। 0 जूल। देखो वैसे तो हमेशा 0 नहीं होता, ये तो मैंने आपको बताया ना, फिजिक्स में थोड़ा 0 को 0.0001 टाइप ऐसे होता है, ठीक है, बट फिर भी। सर अगर यहाँ पे एक और 3 वोल्ट का बल्ब होता तो? अब यस एनीवन, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 सर, वोल्ट तो वो सर, जलता जलता ही ही नहीं नहीं। फिर। जलने का ही नहीं था उसको। नहीं सर, फिर तो शेयर नहीं होती। अब 3 है तो साथ में अब यही बात तो समझनी है, इसी का नाम क्या सर है, पहले वाले बल्ब को 2 कैसे वोल्ट पता 2 कि वोल्ट सर 2 आगे वोल्ट हो तो जाता है, हाँ, यस टू 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 हो जाता। ठीक है। Excuse me, तो sir. एक 3 काम वोल्ट करते के हैं, 3 नहीं हो सकते ना? अब ये मैं सामने आपके दिखा रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नहीं बच्चे हो जाएंगे, अभी बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, पहले आप एक बार ये देख लो। यस तन्मय बोलो। सर अगर हम 3 वोल्ट का एक और लगा लेंगे तो सर वो 2 में कैसे होएगा, क्योंकि पहले अरे वाला तो सर वो 3 वोल्ट जितनी अरे एनर्जी वो यूज तो मैं करेगा वैसी ना। सर्किट दिखा रहा हूँ ना, वो तो हम मेजरमेंट करेंगे ना। बल्ब की ऐसे वोल्टेज थोड़ा होती है। देखो ना आप, वो मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम देख तो सकते नहीं ना वो कैसे कर रहे हैं, हम तो मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जब हम मेजर करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, बताता हूँ कैसे। अभी मैंने रेजिस्टेंस पे पूछा ही नहीं ना। And सर हम सर बल्ब हम को 3 वोल्ट्स 3 में क्यों वोल्ट भी बोलते कर हैं? सकते हैं 3 वोल्ट भी कर सकते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी, तीनों में। तीनों में 3 क्या 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी फिर। सर 9 वोल्ट की नहीं सर, हम 6 वोल्ट की लेंगे, 2 को पैरेलल में और 2 के साथ अच्छा एक को आप सीरीज में। कॉम्बिनेशन बोल रहे हो, यस सर। तो ओ फिर अच्छा, हम मैं सोचा 4 बल्ब सीरीज भी में ही लगा बोल रहे हो। सकते हैं, हाँ वो तो पॉसिबिलिटी है, और नीचे 3 यानी इसका मतलब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख लें तो काम खत्म। अब पैरेलल Yes, सर कॉम्बिनेशन एक डाउट सीखने, है। हाँ बच्चे बोलो। सर हम बल्ब को वोल्ट में क्यों मेजर करते हैं? बल्ब को वोल्ट में नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। सर हम ऐसे आपने क्यों बोलते सर ये 1 वोल्ट का है सर, ये 2 वोल्ट का है। नहीं गलत है वो लैंग्वेज, आपको ऐसे बोलना है 100 वॉट सर वो वो पावर watt है ना? रेटिंग। है ना, 100 वॉट 10 वॉट, गलत है वो बच्चे लैंग्वेज, वो गलत है लैंग्वेज, कहीं गलती से पढ़ ओके लिया है। सर। सर ऐसे ओके। तो हम सर, 1 किलो क्या? दूध भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, सर वही फिर है यहाँ बच्चे। पे आपने 3 वोल्ट क्यों लिखा हुआ है बल्ब के आगे? अच्छा मैं बताता हूँ, वो मैंने ये लिखा हुआ है कि जो बैटरी जैसा साइन बनाया हुआ है ना बॉक्स, इसलिए लिखा है बस वो। अच्छा वो ओके 3 सर। वोल्ट ये बता रहा है कि अभी मैं charge एनसीईआरटी वाले सर्किट पे आऊंगा ना। अच्छा पैरेलल में देखो, पैरेलल समझने के लिए ना क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये, पैरेलल समझने के लिए क्या करना है, उसके लिए मैं आपको भी थोड़ी देर में एक सर्किट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सर एक पहले डाउट था। हाँ बच्चे बोलो। सर जब वो दूसरे वाले 3 वोल्ट के बल्ब से निकल गए सारे वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके बाद तो सर फिर उनके पास वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे 0 जूल पर कूलम का वर्क डन हो रहा है, फिर वो फ्लो कैसे कर रहे हैं? बता तो रहा हूँ मैं आपको, पूरा 0 नहीं है, हमने माना है थोड़ा बहुत, वो तो चलते हैं सर ना मतलब फ्लो तो बहुत धीरे कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बहुत धीरे करते हैं, मैंने तो बताया फिर था सर वो एक जगह पे वो पकअप नहीं, मतलब पूरा से अरे और 1 वो मिलीमीटर पुश पर भी तो वही आता तो है ना ये कुछ है। में। ओहो अर्चित अर्चित, एक मिनट रुको, एक मिनट यस रुको, सर।
एक सेकंड रुको, मैंने एक लाइन और पढ़ा देता हूँ, कभी कंफ्यूज मत होना, सिर्फ 10th के लेवल पे इतना है ही नहीं ना, प्रॉब्लम यही हो रही है 10th के लेवल पे। पता नहीं एनसीईआरटी कभी आगे कुछ चेंज करते तो पता नहीं। एक बार अर्चित ये पढ़ना, यहां से कहाँ गया, एक लाइन थी, वेयर इज दैट लाइन? सर सेकंड लास्ट। हाँ एस, यहाँ पे कहाँ चले गई, ये रहा ये रहा ये रहा। अर्चित ये पढ़ना बच्चे, यहाँ से। Because the physical drift of electrons in the conducting wires is a very slow process, the exact mechanism ड्रिफ्ट of the मतलब होता है खिसकना, खिसकना। yes sir, वो उसको थोड़ा पूछते ना, the आगे exact mechanism of the current flow which takes place with the slow close to the speed of light is fascinating, but it's beyond the scope of this book. Do you feel like probing this question at an advanced level? तो ये एडवांस लेवल वाला जिसको करना है उसके लिए मैंने हैंड रेस कराया था, पर उसके सर लिए ये सिर्फ मेहनत। एनर्जी के लिए होता है ना, ये मतलब खुद अच्छा से नहीं जाते, वो इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी की वजह से जाते हैं ना, यही तो है एक बार वो ड्रिफ्ट स्पीड देख लो इलेक्ट्रॉन्स की, एक बार ड्रिफ्ट स्पीड देख लो उस दिन। ये सर बहुत कम है, पर वो बस उनको पीछे से वो मिलते हैं, इसी वजह से हो जाता है। सर गुड, वैसे वेरी भी नाइस। इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही नहीं, एनर्जी करती है। यस सर एनर्जी करती करती है, है, आपने बताया था एनर्जी करती है। गुड, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये है कि हम इतनी बात को तो समझ गए हैं। अब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ना एक बात ध्यान रखनी है, मैं स्लाइड तब चलाऊंगा जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ जाओगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये मैंने क्या बनाया है? सिलेंडर सेल बैट सेल ठीक है, पेंसिल सेल, बैटरी या बैटरी भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ना एक वायर लगाई ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में कुछ ऐसा बनाया था क्या डायग्राम? आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने इनके बीच में कुछ बताया था, एक सेकेंड। यस सर आपने बताया ये था। बोला था कि सर मैंने पढ़ा था कि सर इंटरकनेक्टेड ये प्रोबिंग के लिए, सर एक बार मैंने पढ़ा था सर, वहां पे बता रहे थे इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो ही नहीं करते, इलेक्ट्रोमोटिव हाँ फोर्स फ्लो कर। यस, वो बैटरी की है, वो भी 12th में है। अब मैं क्या करूं, सब कुछ तो इन्होंने उसमें डाल रखा है, मतलब वो सर बैटरी ये के तो अंदर जो, मतलब तो मैं क्या इनकम्प्लीट करूं नॉलेज हो गई 10th में तो। बच्चे, मैं बिल्कुल आपकी बातों से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ बच्चे, ये रिडॉक्स ऐसी रिएक्शन। बात है कि जिसको साइंस नहीं लेनी वो थोड़ा सही थोड़ा बात पढ़ है, के वो बस यही बात है, भूल जिसको जाओ। साइंस लेनी है अब उनके लिए डाल दिया, वो कह रहे हैं कि एडवांस लेवल पे करो, अब सर जिसको लेनी रिडॉक्स है का पूरा चैप्टर है 11th में। बिल्कुल। और उसके बाद 12th में इसका नाम पता है क्या हो जाएगा? 12th में, सर 10th में ट्रेलर दिखा दिया, बोल रहे मूवी देखनी है, तो 11th में साइंस। यस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने ऋषि दिया है। वो जो मैंने आपको 11th की मैथ्स की क्लासेस थोड़ी सी दे रहा हूँ आपको मैं, उससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि यार 10th जैसा तो कुछ है ही नहीं ना, 9th जैसा कुछ है, वो ही है। लेकिन अभी अभी पिछले में बोल रहा हूँ, 2-3 महीने अच्छे से इंजॉय करना, इसके बाद की 2 साल की लाइफ बिल्कुल अलग है, ठीक है? उसके बाद आपको एंजॉयमेंट सीधा करने को मिलेगी इंजीनियरिंग में, और ये सबके साथ होता है, सिर्फ आप नहीं हो, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स सी, मैंने ये कुछ ऐसा बना के दिखाया था। वैसे मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स अभी स्टार्ट नहीं किया, मैंने इसको क्या बोला था, अगर किसी को याद हो तो? ये कुछ बोला था इसको? कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। हाँ, नहीं, अभी वायर नहीं लगाई, विदाउट वायर। फील्ड वो कोई थी अच्छा इलेक्ट्रिक वो वाला फील्ड। नहीं दिखाया मैंने, एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे कह रहे हैं आप? एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड बच्ची, वो कहाँ गई स्लाइड? ये वाली स्लाइड दिखाई थी मैंने लास्ट टाइम। यस सर, ये सर आपने रीड करवाई थी। ऐप पे हाँ, दिखाया था सर, फैट ऐप पे वो दिखाया था, PHET वाले ऐप पे। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, जब वो हाँ, अट्रैक्शन और ये प्लस रिपल्शन के वाली, बारे ये में। प्लस, मतलब Yes, प्लस sir. जो है वो फील्ड निकालता है अपने अंदर से, ये सर Yes, आपने sir. दिखाया था, उनकी Negative एरोज लेता है आगे पीछे हो जाती हैं एक दूसरे के पास और आते हुए। माइनस क्या करता है? वो रिपेल तो करता है लेता प्लस है को, और सर, फिर वो मैंने तो इसके बाद वो भी attract दिखाया होगा, PHET Simulation. सिमुलेशन। यस सर Yes, दिखाया sir, था, आपने दिखाया था। सिमुलेशन दिखाई थी। ये दिखाया अच्छा था। ठीक है, attract करते हैं और उनकी अच्छा फिर arrows रुको, की थोड़ी field देर से। में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अभी, क्योंकि चैप्टर नहीं तो स्लो हो जाएगा काफी, अभी बहुत सारा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत सारा है, ये सारी स्लाइड्स हमें कवर करनी है धीरे धीरे जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या करा, विदाउट वायर ये बनाया, ठीक है? तो याद रखना, मैं यहां से जो ये पॉजिटिव है, ये अपनी सर ये इलेक्ट्रिक हायर फील्ड, पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बोल रही थी बनाया। मैं बता रहा हूँ, ये पहले आप ये देख लो, ये सारी फील्ड ऐसे निकलेगी,
यस सर। यस और ये माइनस जो है उसके अंदर फील्ड जाएगी, यस सर यस सर। लेकिन बीच में एयर आ गई, यस सर। एयर Yes. की वजह से ये यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही, यस सर। तो वायर ने आके क्या करा, था उसने बस फील्ड पाथ के लिए बना मीडियम दिया। प्रोवाइड कर दिया। एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन मैं तेरे पे फोर्स लगा रहा हूं, मेरे पास खींचा चला आ। आया समझ? नहीं आया? यस यस सर आया। सर आ गया। ठीक है। अब इस बात, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वायर से समझा जाता है, आयरन नेल से क्या समझा जाता है, जो अभी सात्विक पूछ रहा था। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सात्विक, क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। दोबारा बोल रहा हूं, वायर से क्या समझी जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आयरन इलेक्ट्रिक फिलिंग से मैग्नेटिक फील्ड। एंड आयरन फाइलिंग से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब मैंने एक काम करा, एक और वायर लगा दी, व्हाट विल हैपन? एक और वायर लगा दी, सर अगर कैसे वायर होएगा? लगा दी तो बल्ब फ्यूज नहीं हो जाएगा? नहीं होएगा सोचो ना, सर। सोचो क्या होगा। तो सर दो जगह बन गई ना अब जाने से। ओके, एक और जगह लगा सर, दी। वो सर ट्रांसफर हो फोर्स जाएगा। डिवाइड हो गई पैरेलल सर। बन जाएगा। फोर्स पैरेलल डिवाइड बन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हर वायर का अपना 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 करंट हो गया ना, हर वायर का। कितने अरे पैरेलल की तरह हो जाएगा जल्दी ये। जाएगा वो फिर। करंट जो मैंने डिवाइड होता जाएगा ना, कम मैंने होता जाएगा। सुनो सुनो, मैंने कब बोला कि वायर छोटी लगाई कि बड़ी लगाई? समझो ना, करंट तो सबका अपना। हाँ, सर ये पैरेलल सर्किट बन जाएगा ना, कि सबको पैरेलल सेम सर्किट बन वोल्टेज जाएगा। Yes, sir. मैं यही चाह रहा था कि आप खुद ही बोल दो। इसका मतलब जो आप सोच रहे हो वो ही पूछ रहा हूं मैं, और ये मुझे बहुत Yes, अच्छी बात sir. लगती है कि वो बोल देते हो आप। मुझे इस तरह का बोलना पड़ता है ताकि आप सब उस बात तक पहुंच जाओ। ठीक सर है, वैसे good. अगर हम एक वायर के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब जैसे बैटरी फ्यूज नहीं हो जाएगी? जैसे धीरे-धीरे हो दोबारा जाएगी। बोलना। सर एनर्जी लूज हो जाएगी ना बेसिकली उसकी। हाँ 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 हाँ, तो मतलब थोड़ी देर उसमें से इवन आपको, आपके पास अभी किसी के पास पेंसिल सेल है यस सर। यस सर। और एल्यूमिनियम फॉइल है? यस Yes. सर। लाइव एक्सपेरिमेंट करना है, बिल्कुल अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ है, बिल्कुल Yes. अभी। यस सर। यस यस सर। सर मेरे पास बैटरी भी पड़ी है जो होती है। तो एक काम करो, सब पेंसिल सेल और एल्यूमिनियम फॉइल ले आओ। सर मैं बैटरी वेट कर, चलेगी? सर एल्यूमिनियम फॉइल के लिए 2 मिनट रुक जाओ। अरे हाँ, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है। सर वो कितना मोटा Excuse me, चलेगा? sir? अरे हाँ हाँ, बहुत पतला सा ले आओ, बहुत पतला सा। सर बैटरी ले आऊं? पेंसिल सेल सिंपल, रिमोट में से निकाल लो। इतना एसी के रिमोट होंगे, टीवी के रिमोट होंगे। ओके सर। एक पेंसिल से निकाल लो, बिल्कुल अभी मुझे स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा और ये क्या कौन। लाना है? बस एक एल्यूमिनियम फॉइल और एक वो कभी कभी ना इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे होता है, बात करते करते स्ट्राइक हो जाता है कुछ, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। सर कोई स्पेसिफिक सेल मतलब कुछ सर भी, डबल पेंसिल कुछ भी सेल नहीं, कुछ कितने भी नहीं। चाहिए? सिंपल एक पेंसिल सेल, जो घर में पेंसिल सेल होता है, घर में एक पेंसिल सेल तो होगा, रिमोट में से निकाल लो नहीं तो। यस सर, रिमोट का ही। ठीक है ना, रिमोट का पेंसिल सेल निकाल लो और एल्यूमिनियम फॉइल ले आओ आराम से, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं है, जल्दी की। सर एल्यूमिनियम फॉइल हीट अप होने लग जाती है कर दिया आपने? सर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करना होता है एल्यूमिनियम हाँ फॉइल करेक्ट, बिल्कुल सही। और ना बस मुझे क्या फील करवाना है वो देख लो, बैटरी गर्म हो रही है, बस इतना चेक करना है। बस इतना चेक करना है कि बैटरी गर्म हो रही है कि नहीं। सर क्या करना है? बैटरी सिंपल, एल्यूमिनियम फॉइल का एक एंड, एल्यूमिनियम फॉइल जैसी ही लेके आए हो ना, पतली लेनी चाहिए, उसको मोटा मत करना वायर की तरह से, उसको पतला रहने देना, पतला करके दिखाऊं स्क्रीन पे मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ये हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई, और ये प्लस है, ये माइनस है। बस जो एल्यूमिनियम की फॉइल है उसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं। ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल है, ऐसे बस ऐसे टच करा दो इसको, ऐसे इसको सर ऐसे लेकिन बिल्कुल थिन होनी चाहिए, थिन। सर थिन मतलब नॉर्मल सर हमारा हैंड जैसे फोल्ड नहीं लेकिन करेंगे। टच कर ही रहा है तो हमारी हैंड की रेजिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो अरे जो भी अभी इलेक्ट्रिक सिर्फ फ्लो ऑफ करंट होता है ना सर, वो हमेशा जो भी इजीएस्ट पाथ होता है ना सर, उसी से जाना चाहता है। तो सर अगर हम साथ में हाथ से भी पकड़ेंगे तो वो यूजुअली उससे ही जाएगा। भी मैंने, हाँ उसमें वो कॉइल ग्राउंड का से। लॉजिक थोड़ा आगे जाके आएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। हाँ सही बोल रहे हो हृदय, जैसे आपने सर ये वो, फॉइल कभी कभार जल भी जाती है। हाँ फॉइल जल भी जाती है, यस। फॉइल
जो फॉइल है ना आपकी, वो वैसी, वो जो आपने इलेक्ट्रोस्कोप में थिन वो नहीं लिए थे रेक्टेंगल्स, वैसी Yes, बनानी sir. है। यस सब सर, बना यस सर। लिए। बस अब आप एक काम करो, इसको एक एंड पे लगाओ और दूसरे एंड पे लगाओ। सर लगा दी। सर लगा लिया। लगा दिया। अब बस 2-4 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड, देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि पर सेकंड फ्लो करते हैं ना। 1-2 साथ मिनट में तक लगा के वोल्ट रखना। मीटर से भी टेस्ट करेगी सर थोड़ी देर के बाद किसका क्या? किसका? के पास लेके तो आए वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस भी टेस्ट करें सर कितना है? आपके पास? अच्छा वोल्ट मीटर है अभी हृदय? अच्छा पहले ये वाला करो, मुझे पता नहीं तो फिर क्लास सारी निकल जाएगी उसी में सबकी। आज थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आगे का करा दूं, क्योंकि मैंने रात को भी लेनी है ना क्लास, उसमें करेंगे। तब तक आप रेडी रखना अपने आप पोटेंशियल पे। डिफरेंस सर तो वही बैटरी होएगा हीट ना। अप होना स्टार्ट हो गई है। आपको गर्म लग रही है बैटरी? ये यस सर, टच करने पे लग रही बैटरी है। भी हाँ सर तो आपने Yes, sir. बैटरी का वर्क डन समझ सर लिया। एल्यूमिनियम फॉइल भी थोड़ा सा गर्म हो गया। अरे आपने बस वर्क डन समझाना था मैंने। उसने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया तो फोर्स लगाई, और वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए तो वर्क डन हो गया। पता नहीं 9th सर का ये याद है। सर अगर ये 5-10 बड़े मिनट तक स्केल करा पे तो करो क्या तो होगा? हीटर बन जाएगा। हाँ। बड़े स्केल पे कर दो तो हीटर बन जाए। ठीक है। सर सबने हीटर में फिर कौन सा मैकेनिज्म होता है? अभी उसमें एलॉयज लगते हैं, एलॉयज। सर नाइट वो पर ना जब हम अलॉय होता है वायर्स ना में सर, करते हैं नाइट करंट पास तो हाँ नहीं उसमें होता बड़ी हीट गर्म? जनरेट होती है। सर एल्यूमिनियम वो तो ऑयल हीटर में क्या होता है? ऑयल हीटर बच्चे उसमें ना अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें ऑयल हीटर में ना, उसमें कॉइल, जो ऑयल है ना वो कॉइल्स के थ्रू, ये सर कॉइल्स के थ्रू जाता है, वो जो फिन्स कॉइल्स होते हैं कहते ना, हैं। ऑयल ऑयल जो है ना, Excuse me, आपको sir? पता है ना, गरम तेल, गरम तेल, यस वैसा समझ लो, हीट प्रोड्यूस करता सर है 9 वो। वोल्ट की बैटरी के साथ करूं? 9 वोल्ट की बैटरी के साथ थोड़ा रहने दो, ज्यादा गर्म हो सकती है वो। अभी पेंसिल सेल से करने दो। ये ना हो जाए कि बहुत ओके गर्म सर। लगे, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने पता नहीं लास्ट ईयर किया था, कब किया था, एकदम से बहुत गर्म हो गया था ये। अभी रहने दो एकदम से हो जाता है। पर सर वायर से क्यों नहीं होता? अरे एकदम से इसलिए होता है क्योंकि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं याद करो। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, अभी कराया था पहले। 6.245। और आपने तो 2 मिनट तक रख दिया होगा। 2 मिनट में कितने होते हैं सेकंड्स? 60 नहीं सॉरी 120। आप सोचो 120 से इसको सर मगर मल्टीप्लाई करो। इतना गर्म नहीं लग रहा। हाँ मतलब लग रहा है डिपेंड मगर करता इतना ज्यादा है। नहीं। पता है थोड़ा बहुत ना कंपनी का भी फर्क आ जाता है। आई डोंट नो, ड्यूरासेल में शायद जल्दी गर्म होता है, और पता नहीं, मतलब मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इस चीज पे। सर प्लस सर, अगर आप इसके ध्यान पास मैं से तो कह सकते सर Idle बैटरी limit है जो रिमोट में थी वो ऑलरेडी यूज भी हो सकती थी, हो चुकी थी Yes, थोड़ी हाँ सी तो। उसमें ऐसा हो रखा हो कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम करे, वो ऐसा हो यस सकता है। सर। सर क्योंकि वो पहले से क्या ऑलरेडी अपनी पता एनर्जी, यूज हो वो चुकी अपनी हो। एनर्जी उसको दे चुकी है ना, टीवी की इंफ्रारेड को अपनी Yes, एनर्जी, sir. वो इंफ्रारेड Yes, sir. इंफ्रारेड निकलती है ना। सर हम रेड उसे कलर की फोन के कैमरा से अगर देखे तो दिख भी जाती है वो। हाँ वो दिखेगा, वो मैं दिखाऊं आपको कैसे दिखता है फोन के कैमरा से? सर बस रिमोट को ऊपर Yes. से देखो और दिखा कैमरा रहा हूँ खोल लो दिखा रहा फोन हूँ का। दिखा रहा हूँ। वो भी मेरे पास स्लाइड है, वो मैंने सोच ही रखा था कभी ना कभी दिखाऊंगा। 1 सेकंड, ये रहा। वैसे तो ये थर्मल कैमरा है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। यस सर। अब आप इसको देखो थर्मल कैमरा से कैसी हीट मतलब निकाल लेते हैं, सब दिख जाती है। कैमरे का यूज भी बहुत अच्छा है। सर अगर आपको मैं बोलो। सर अगर मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एल्यूमिनियम फॉयल को रब करूँ तो कुछ होगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एल्यूमिनियम फॉइल को रब करो, मतलब किस Yes. सेंस में पूछना चाह रहे हो? किस सेंस में? मतलब स्टैटिक में पूछना चाह रहे हो, करंट में, मतलब उसका एंड ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, फ्रिक्शनल फोर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब किस सेंस में पूछना चाह रहे हो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज डेवलप हो जाएगा क्या? चार्ज डेवलप कहाँ पे? सर दोनों में जैसे है तो वो ट्रांसफर हो सकता है? हाँ हाँ वो तो हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज हो जाएगी वो, ये कह रहे हो? सर स्टैटिक करंट। हाँ हाँ वो हो सकता है, वो तो दोनों मेटल्स ही हैं। अच्छी बात है, वो तो जल्दी होएगा। सर और प्लास्टिक के स्केल से कर सकते हैं, वो हो जाएगा। हाँ हाँ मतलब उससे थोड़ा बेटर रहता है समझने में, क्योंकि वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा अब तक, शेल में कौन से। यस सर। अच्छा पहले एक काम करते हैं जल्दी से, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वो पैरेलल सर्किट दिखा रहा था मैं। पैरेलल सर्किट के लिए हमें कैसे समझना है वो देख लो। अब मैंने पैरेलल सर्किट के लिए क्या बोला, कितनी वायर्स लगाऊंगा? पहले तो एक ही वायर थी ना, उसी के अंदर 2 चीजें चल रही थी। अब पैरेलल में क्या होगा, एक ही बैटरी से 2 वायर्स। दिख रहा है, समझ आ रहा है या नहीं? यस यस सर। जैसे जैसे अपने आपने एल्यूमिनियम फॉइल टच कराई, वैसे एक कॉपर वायर भी टच करा दो,
तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, पर दोनों में करंट अलग अलग हो जाएगा, दोनों में करंट अलग अलग हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? दोनों में करंट अलग यस, अलग हो करंट अलग जाएगा। अलग हो जाएगा। कोई डाउट तो क्योंकि सर नहीं? ऊपर वाले वायर में 6 जूल पर कूलम और नीचे में 6 जूल पर सब कूलम, में तो सब में वही पोटेंशियल आ रहा डिफरेंस है। तो यस सर बिल्कुल सेम सही। रहेगा। कोई करंट डाउट तो नहीं डिफरेंट हो बचे? जाएगा सर। नो सर। सर तो आज तो सर हम मेटल्स दूसरी की साइड प्योरिटी से भी चेक जीरो कर सकते हैं। मेटल्स की प्यूरिटी भी चेक कर सकते हो, यस। इवन जो मतलब डेंसिटी के बेसिस पे भी हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे तो हो ही जाती है। तो सर सर वैसे भी प्योर हम्म, कोई भी मेटल पूरी कंडक्ट नहीं करता है ना इलेक्ट्रिसिटी। यस बिल्कुल सही। यस बच्चे बोलो। तो सर जहाँ 6 वोल्ट है और बाहर 0 जूल्स आ रहा है। हाँ, ये 0 जूल्स पर कूलम है, कूलम तो यस उतने ही सर। निकल रहे हैं, लेकिन कूलम। ये जो है यहाँ पे दोनों में ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। आ गया ना समझ? क्योंकि इस वायर यस को, इस वाले को ये नहीं पता कि दूसरी वायर में क्या चल रहा है, इस वायर को ये नहीं पता कि इस वाली वायर में क्या चल रहा है। सर यस सर। डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है करंट। हाँ, करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता है। सर उसको क्योंकि दो हम, वेज में। हाँ तो हम एक इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं एक मिनट सॉफ्टवेयर ओपन कर लूं। ओके, सबको ग्रीन बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके, तो सबसे पहले मैं काम करता हूं। मैंने बनाया एक सीरीज सर्किट। सीरीज के लिए देख लो मैं कैसे बनाना है। एनसीईआरटी के सर्किट वो बना रखे हैं ना सबने? यस सर, आपने बनवाए थे। यस सर बनवाए वही थे। निकाल लो, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार बना रखे हैं, दैट्स इट। ठीक है, एमीटर को पीछे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमीटर सीरीज में रहता है हमेशा। ठीक है, अब मैंने सपोज यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी ली है। ठीक है सर मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ बच्चे बोलो। सर जैसे दूसरी टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तो अगर हम वहाँ एम्पेयर्स लगा, अगर वहाँ पे हम एमीटर लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही दिखाएगा जाते हुए। उतना ही दिखाएगा ना सर? अब मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया V1 और दूसरा वोल्ट मीटर लगाया V2। ठीक है, अब देखना ध्यान से कैसे करना है। हमें 2 क्यों लगाने पड़े? क्योंकि दोनों में अलग अलग पोटेंशियल भी हो सकता है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। आ रहा है ना समझ या नहीं? यस सर। यस ओके, तो मैंने R1 को लिया 5 ohms और R2 को मैंने लिया 10 ohms सपोज। ओके, तो आप सब मुझे बताओगे कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना है? करंट सर मतलब बैटरी नंबर ऑफ 6 वोल्ट की है। बैटरी 6 अच्छा वोल्ट सर, की है और V इज इक्वल टू आई आ रहा है आपके पास। मतलब आप इन दोनों को जोड़ के ऐसे इकट्ठा भी कर सकते हो 6 एक बाय तो 15। Good. 6/15। ठीक है, तो 6/15 इसका एम्पेयर हो गया। यानी इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पर 0.4 सेकंड फ्लो कर, एम्पियर हो गए ना तो कितना आ रहा है ये? सर? 15.4 2/5 या फिर 0.4 एम्पियर। यस सर। 0.4 एम्पेयर। ठीक है, 0.4 एम्पेयर का मतलब एनीवन? 400 मिली एम्पियर। मतलब 0.4 चार्ज 1 सेकंड में फ्लो सर कर रहा है। 0.14 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में एक यस, हमेशा कंडक्टर नीचे क्रॉस क्या सेक्शन रखना से है? फ्लो कर हमेशा रहा है। नीचे क्या One. रखना है? 1 1। है तो मतलब 1, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में ठीक है, यानी 0.4 कूलम का चार्ज है। 0.4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 18 यस सर। है ना? अब इसको हटा के मैंने यहाँ पे 17 कर दिया, तो 24 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, लेकिन मैंने आज से क्या बोला है? आज से आपको इलेक्ट्रॉन्स की सेंस में नहीं बोलना, क्योंकि हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लस टू माइनस बोलना है। ठीक है बच्चे, प्लस टू यस ओके माइनस। सर। तो ठीक है, पर सर एक मेरे को डाउट था, जो हमने लिखा हाँ 24 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो 2.4 होती है ना शायद? अच्छा, वो मैंने पता है इसलिए लिखा कि 2.4 इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए नहीं लिखा, बस। सर और वो कोई तो रीजन? पता चल ही जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर अच्छा 18 है ठीक है, तो वो कर इंटू कर दो होती है। कर दो कर दो बच्चे, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको अप्रोक्सीमेट करके ना फिर 2 कर देना। ओके सर। ओके, सर अप्रोक्सीमेट भी लिखना होता है? हाँ, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में 6.25 × 10 की पावर 18 की जगह
6 इंटू 10 की 6 पावर लिखा 18 हुआ है। लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो आ गया। अब मुझे ना कोई V1 बता सकता है? V1 में ओम्स लॉ लगाओ। V1 में ओम्स लॉ, करंट तो सेम रहेगा। V1 में ओम्स लॉ लगाना बच्चे कितना आएगा सिर्फ V1 में? इसमें एनीवन? V1 कितना आ गया? 6/5 सर 6 by 6 by 5 5 15 6 by इंटू 5 क्या हुआ 6 क्या by हुआ? 3 6 by 3 हाँ 6 मतलब 2 ना, 2 ये 2 मतलब 2 वोल्ट्स। by 2 by 2 ओके ठीक है, तो ये 2 वोल्ट्स आ गया बच्चे, इतना है ना। तो 6 वोल्ट भेजा था, लेकिन आ कितना गया आंसर? 2 वोल्ट। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलेंगे? वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप। अब ऐसी R2 में निकालो, R2 में निकालो बच्चे, कितना आएगा? सेम कॉन्सेप्ट से, V2 इज इक्वल टू I R2 से। I के 2 नीचे by वो मत लिखना, I के नीचे 1 और 2 मत लिखना, क्योंकि करंट तो 12 सेम है। by 3 4 आ जाएगा तो 6/15 इंटू क्या लिखूं? 10 10। अब 4 आ कितना आ रहा है जाएगा बच्चे? 4 वोल्ट्स ना, सर एम्पियर सर हाँ वोल्ट्स वोल्ट्स वोल्ट्स। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 क्या है? सर 2 तन्मय एम्पियर प्रतिष्ठा, 1 मिनट बचे, तन्मय प्रतिष्ठा, जस्ट अ सेकंड। सर सर 2 वोल्ट। इंक्रीज है पर वो हाँ 2 मतलब मैं कह इंक्रीज रहा 2 हूं, अगर एम्पियर मुझे है ये निकालना है V वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सर ड्रॉप R1। होता है डिक्रीज या ड्रॉप होता है या हाँ कुछ भी ड्रॉप हो मतलब सकता है गिर गई, कम हो गई, गिर गई, तो सर बिल्कुल। वोल्टेज तो बढ़ी ना, तो -2 हुआ। सर हाँ नहीं नहीं ओरिजिनल नहीं नहीं, वोल्टेज माइनस न्यू हाँ वोल्टेज। ओरिजिनल से कंपेयर करना है, हमेशा हमेशा ओरिजिनल से अच्छा कंपेयर ओरिजिनल सर से 2 मेरे को वोल्ट लगा आप ड्रॉप कह हो रहे गई हो ना करना। हाँ तो पहले पहले वाले में कितनी वोल्टेज? पहले में 4 पहले वोल्ट वाले तो में सर 4 ड्रॉप हुई और वोल्टेज पहले दूसरे ड्रॉप। में में 2 4 वोल्ट होगी, ड्रॉप दूसरे हुई। में 2। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना आएगा? 2 वोल्ट्स। 2 वोल्ट यस नहीं सर। सर ठीक है, 4 सर वोल्ट 4 वोल्ट। ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या? यस सर आपने नहीं गलती से लिख R1 ही दिया। तो है, R1 ही तो है हाँ ये। तो सर R1 में 2 वोल्ट्स अच्छा था नहीं नहीं तो नहीं नहीं, ड्रॉप 4 आंसर देना वोल्ट्स है, हो गया ना। आंसर 6 अच्छा - 4 ऐसे नहीं देना। हाँ तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा, मैंने पोटेंशियल सर डिफरेंस नहीं वोल्टेज पूछा। ड्रॉप 4 वोल्ट हो जाएगा। अरे समझी नहीं मेरी बात को, समझे? सुनो 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 हाँ सर दोबारा अच्छा से। आप वो R1 पूछ की रहे हो चीज से 6 एक वोल्ट सेकंड, से 4 वोल्ट हो जाएगी। समझो 2 समझो, मैं वोल्ट कह रहा हूँ होगी हाँ। आंसर 2 वोल्ट जो आया है ना, उसका नाम जो ये हमारा आंसर 2 वोल्ट है ना, इसी का नाम वोल्टेज ड्रॉप है, इसी का नाम सर वोल्टेज मतलब ड्रॉप। कितनी ड्रॉप हुई? हाँ नहीं फाइनल सर फाइनल। सर ये तो वोल्टेज ड्रॉप्ड होगा। अच्छा ड्रॉप्ड बोल लो, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेनली ना ड्रॉप्ड वर्ड जो होता है ना, वो बेसिकली बस ये होता है कि जैसे हो चुकी, और कोई रीजन नहीं, लिख भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस मैं कह रहा हूँ इसका नाम वोल्टेज ड्रॉप है, पूरा नाम वोल्टेज ड्रॉप है। ओके ठीक है ना? ठीक है, अब सर ऐसी वोल्टेज लेफ्ट 4 वोल्ट। नहीं नहीं वो मत बोलना बच्चे सुनो सुनो सुनो, फिजिक्स को फिजिक्स ही रहने दो, ठीक है। अच्छा उसके, सर एक डाउट है हाँ बच्चे बोलो। सर, जैसे अब हमें पता चल गया कि R1 में सर 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो सर हाँ हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं R2 में कितनी वोल्ट करेक्ट, बचेगी? बिल्कुल ऐसे मैं 6 मेरा - अगला 2 क्वेश्चन ही यही 4। था कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, ओके R2 के सर। 4 अक्रॉस क्या वोल्ट होगी। 4 वोल्ट हाँ तो 4 आपको वोल्ट। उसमें 6 - 2 करना है, ओके सर। ठीक है। तो अब मुझे वापस बताओ कि आपका क्वेश्चन किसका आएगा? 6 - सर 2 से ये तो बेटर। हम कभी नहीं कह सकते, हमें थोड़ी पक्का पता सुनो है, तो क्या सही, पता वो सुनो तो R2 सही, का अरे नहीं मेरी होगी। बात तो, मेरी बात तो सुनो, मैं जो पूछने वाला हूँ वो फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे दूं आपको, आप देखना आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अब मुझे बताओ कि R2 में वोल्टेज ड्रॉप बोलना चाहिए था मुझे कि R1 में? सर R2 में ही बोलते, सीधा बोलते। अब आप जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना कि इसमें कभी नहीं पूछेंगे वो वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि अभी तो भेजी है, अभी तो भेजी है ना। यस सर। यस सर। अब R2 में पूछा जाएगा आपसे वोल्टेज क्योंकि ड्रॉप, वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमसे पूछेंगे ना, वैसे तो फिर पता ही नहीं चलेगा। यानी अगर इसमें एक और सर्किट होता सर R3 ऐसा तो सकता है कि R1 में सर वो वोल्टेज ड्रॉप देते, फिर वो बोले कि R2 में फाइंड करो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, यस बिल्कुल सही, आपको समझ में आ चुका है। तो अब मैं इसकी डेरिवेशन करा दूं जल्दी जल्दी। तो सबसे Yes, पहले मुझे, sir. तो V1 कितना होगा? V1 I R1 यस सर। यस और V2 R2। I अब R2। एनसीईआरटी कह रही है भाई 3 से करो, तो मैं 3 कर देता हूँ। मुझे क्या है? V3 इज इक्वल टू I R3। I ऐड R3 करो सारी वोल्टेज,
तो आई कॉमन सब में, आई सब में Yes, कॉमन, sir. तो क्या आ यस गया? सर। ठीक है, अब इसकी Yes, जगह sir. मैं क्या लिख सकता हूं? बड़ा वाला आई और आई आर सीरीज। ठीक है, तो दोनों तरफ से आई कट गया। मतलब अगर मैं ऐसा रजिस्टर लेता जिसका 15 ओम्स है टोटल, वो भी यही सर्किट माना जाता यस सर। या नहीं? आ रही सर मेरी ये बात आई समझ? कैसे कैंसिल हुआ? देखो मैं दोबारा बोलता हूं, मान लो मैंने 2 सर्किट लिए, मैंने एक सर्किट लिया ये वाला, सर इक्वली तो होता है क्योंकि सीरीज है, अगर आप ये पैरेलल में ले लेते तो फिर थोड़ा अभी अलग कर हो रहा हूं, जाता। एक उसका जो डाउट है ना बच्चे मैं समझ गया हूं। मान लो एक ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है ना? एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये R1 और R2, मतलब इसकी जगह मैं 5 और 10 लिख रहा हूं। सर एक ही बात है। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि इस सर्किट से इस सर्किट को कंपेयर किया तो इसको दे दिया नाम आई आर सीरीज और यहाँ पे दे दिया आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या दोनों सर्किट्स में करंट सेम रहेगा? सर एकदम सेम रहेगा क्योंकि Yes, सीरीज है। sir. क्योंकि 6 वोल्ट ही भेजा है। तो कहने का मतलब ये है कि आर सीरीज का फॉर्मूला ये बन गया, यानी हम 3 रजिस्टर लगाने की जगह एक रजिस्टर उसी लेवल का लगा दे, उसी का ऐड करके। ओके सर। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, चलें आगे। यस सर। अब एक पैरेलल का और निकाल लेते हैं, फिर बाकी फिर क्लास एंड करता हूं मैं, ज्यादा हो गई आज, थोड़ी बड़ी क्लास हो गई। सर हाँ बच्चे, अब प्रतिष्ठा बोलो। सर एक डाउट है, वो पिछली स्लाइड कर दो सर, जहाँ पे आई निकाला था फर्स्ट वाले सर्किट। सर ये आई जो आया था वो 24 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 1 सेकेंड आया था। हमने उसको हाँ। 6/15 कैसे लिया? नहीं, ये तो बाद में किया था मैंने, पहले तो 6/15 से तो आया था। V 6 वोल्ट थी और टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम्स था। वही रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ था ना, जितना ज्यादा लेंथ सर होगी V1 निकालते हुए हमने 6/15 यूज किया ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं क्योंकि use पूरे इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो काउंटिंग तो वही रहेगी, तो आई तो सेम रहेगा। किया। ओके ठीक है, सर अब हाँ बच्चे बोलो। सर आपने कल मैथ्स के स्कोर्स नहीं भेजे थे। आपको नहीं मिला? नहीं सर। अच्छा, ये मैं भेज देता हूँ, मैंने भेज तो दिया सबको, कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद एक ये वाली वो है, ध्यान से देखना, एक ये पैरेलल वाला याद है ना, सबने बना रखा होगा, दोबारा मत बनाना, सिर्फ दिखा रहा हूं, ये सबने बना रखा होगा। ठीक है, यस सर, अब बनाया हुआ तीनों है। वायर्स को पैरेलल में लगाया तो तीनों को कैसी कैसी वोल्टेज मिलेगी? सबको सेम सर वोल्टेज सबको मिलेगी। सेम वोल्टेज मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने तीनों को कनेक्ट ही अलग करा है प्लस माइनस से। तीनों Yes, को sir. वैसे भी सेम ती- तब मिलेगी जब तीनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। हाँ, नहीं, रेजिस्टेंस अलग अलग भी हो तब भी सेम मिलेगी बच्चे। वो सॉरी सर, अभी वो करंट अलग अलग आगे होगा, चला आप शायद ये बोलना चाह रहे हो। यस सर, इस बार मैं क्या लिखूंगा? I1 इज इक्वल्स टू V/R1। देखो, पहले मैंने लिखा था V1 इज इक्वल्स टू IR1, किसके नीचे 1 नहीं था? आई के। हाँ, क्योंकि आई अब कांस्टेंट था। ये सर करंट हाँ। सेम था। यानी इसका मतलब करंट सेम रखा, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस बदलती रही। इस बार वोल्टेज सेम रखी और करंट बदलता रहा। यस सर। मेरे को एक डाउट है हाँ बच्चे, सर, वोल्टेज कैसे इक्वल हो गई इस बार? देखो ना, मैंने अभी आपको वो करवाया ना कि मान लो एक पेंसिल सेल है, एक पेंसिल सेल में आपने क्या किया, एक वायर लगाई व्हाइट वाली और एक वायर लगाई सपोज ये ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाली वायर को क्या पता कि व्हाइट वाली जो उसमें क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है उसे? तो सर अगर लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग हो गई तो वोल्टेज भी तो अलग अलग होगी क्योंकि करंट तो सेम पास हो रहा है उस वायर से। एक मिनट, आपको कैसे पता? ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है। अच्छा सर, वो देखे पहले करंट ही कम पास ये इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग अलग होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग अलग होगी। वो कॉपर की वायर है, वो सिल्वर की वायर है, वो यस आयरन सर, की यस सर, यस सर। है ना, उसके सबकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, तो उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस फर्क वेरी करेगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा। उनके मतलब उनके एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी छोड़ेंगे ही नहीं, डिपेंड करता है, वही कॉटन और वूल वाली बात।
ठीक है ना। अब इसमें मुझे बताना I3 हो जाएगा I3 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दो। V/R3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? I2 + I3। इसकी जगह क्या लिख दूं? इसकी जगह जब मैं ऐड करूंगा I1 + I2 + सर VR1 + V/R2 + मतलब मैं ऐसे लिख दूं इसको? I आ जाएगा ना सर सीधा I पैरेलल। यस सर। हाँ मतलब मैं ये सॉरी मैंने वो लिख दिया, नहीं ठीक तो लिखा है मैंने। फिर V कॉमन लेके मैंने 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कर, फिर V हटा दिया। ये सिर्फ ना डेरिवेशन है, ये सिर्फ डेरिवेशन है कि इसी सर्किट को किसी और सर्किट से कंपेयर कर दिया हो, जैसे एक सिंगल वाले से। दैट्स इट। यस सर। ओके सर। ओके तो आज से हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला क्या बन गया? सीरीज का R1/R2 बाय नहीं R1 + और R2 R1 + + R3 R2 + एंड सो R3 ऑन एंड सो ऑन, जितना भी होगा। और R पैरेलल का, सॉरी तो R इसमें 1 पैरेलल बाय का तो हो रहा 1, है। इनके सबके नीचे 1 है ना, उससे Yes, sir. याद रहेगा आपको। ये मत कर देना कि रेसिप्रोकेटिंग बोथ द साइड, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो रेसिप्रोकेट भी तभी करेंगे सर जब पहले हम राइट साइड का वो ले सॉल्व कर लेंगे। यस आपने सर इस पे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया था। अरे अभी सब आएगा, मुझे पता है, मैं कैसे भूल जाऊं। अप्रैल वो में 6/5 जून जुलाई करके कुछ था। बहुत मजा आएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ आ गई है सबको, है ना। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, वो देख लो फटाफट से। डेरिवेशन तो हो गई, सबसे मुश्किल डेरिवेशन इन्हीं दोनों की होती है, और वो आपकी पूरी खत्म हो गई, ठीक है। टफ तो नहीं लगा ना किसी को? नहीं सर, आज का सही था सर। इजी था ना, ठीक है। वो स्टार्टिंग की ना 2-3 क्लास में लगता है टाइम, क्योंकि ना हम इलेक्ट्रॉन को समझ रहे होते हैं एक साथ, वोल्टेज को समझ रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे पता चलता है अच्छा करंट और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड है, और वोल्टेज वो पुश है, रिपल्शन की फोर्स है। पोटेंशियल डिफरेंस वो है कि जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, एक बार मार्क कर लो। देखो ये क्वेश्चन नहीं करोगे ना अगर, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा लेवल की क्लास है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको करना है, उसके बाद कौन सा कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 9th क्वेश्चन, 1, 9, 11, 10, 1, 9, 10, 11, ठीक है एवरीवन। यस सर। ये आपको भेजना है पर्सनल पे? नहीं 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 नहीं, बस नेक्स्ट क्लास तक करके रखना है, मुझे आप सबके ऊपर भरोसा है बच्चे, विश्वास सर है एक आप बार सबके। ये बता दो कि सर आज शाम वाली क्लास के लिए क्या करके रखना है? बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, बस अब वही मैं खत्म कर रहा हूँ। 7:30 पे जूम मीटिंग वो बच्चा ज्वाइन कर ले जो इसके बारे में पढ़ सकता हो। मिलिकन 1, 9, सर 10 मेरी ना 11 क्लास है 8-10 पे, मतलब सर टेस्ट है मतलब। अरे नहीं, मैं 15-20 मिनट की होगी वो, 1 घंटे की नहीं। ओके सर। सिर्फ इसलिए कि आपको अगर एडवांस लेवल पे कुछ पढ़ना है तो मन कर रहा है तो दैट्स इट, और जरूरी नहीं है एक बच्चा सर वो भी होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से होता है। नहीं, इसमें ये पढ़ना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम निकाल कैसे दिया उसने, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बस। पर सर ये तो बस हवा में ऑयल को मतलब उड़ा ही सकते हैं, उससे चार्ज कैसे? हाँ सही सोचा, बस उसी के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। एडवांस लेवल है, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके स्कूल के पेपर से, तो वही बच्चा ज्वाइन करे जिसको इंटरेस्ट है, पहली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये पढ़ के रखना। तो आपके पास मेरे ख्याल से 2.5 आवर्स है ऑलमोस्ट। ओके बाय बाय सर ये एवरीवन। पढ़ना है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? जिसको पढ़ना है वही ज्वाइन कर, जिसको पढ़ सकता है वही ज्वाइन करना 7:30। सर पहले पढ़ के रखना है सारा? हाँ ओके सर। सर कल एपी का टेस्ट है। क्लास की रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल है, एपी का टेस्ट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो टेस्ट ही टेस्ट है। हाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी की रिकॉर्डिंग की और आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग दोनों भेज रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। सर बाय।